रेवाड़ी टुडे, खबरें जो सबसे पहले पहुंचाए आप तक। एसएसपी ग्लोबल जॉब कंसल्टेंसी ऑफ साउथ हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। लॉन्चिंग जॉब कार्ड सेल। की पत्नी उपमा देवी ने नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए नामांकन भरा। इस दौरान पूर्व जिला प्रधान सतीश यादव और रणधीर कपड़ेवाल से संयुक्त मुलाकात हुई। हमारे संवाददाता पवन कुमार ने दोनों से बात की। पेश है उनसे मुलाकात के कुछ अंश। मेरे पिता तुल्य हैं और मुझसे ज़्यादा उनकी, मेरे पिताजी से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उम्र है, और वो अपना फैसला बोलेंगे, मैं कैसे कहूँ। तो उसमें संतुष्टि अब क्या आ गई। और मैंने कहा था वो मेरे परिवार के बड़े मुखिया आपके अभी वो आपके पास होगी रिपोर्टिंग, यही कहा था। यही कहा था आपने। इसलिए अब और संतुष्टि कैसे चाहते हो। राजनीति में कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो जब सामने आ जाए जब अच्छी लगती है। तो आज आपको अच्छी नहीं, आप उस टाइम फिर जवाब करते मेरे से सवाल कि आज क्यों नहीं आए, फिर आपके कई सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो भाई साहब आपके सामने चुनाव यही लड़ रहे हैं, मैं तो इनकी परछाई मात्र हूँ, पीछे बैठ जाऊँगा, ये जाने नहीं। यानी आप मानते हैं कि अब 1 और 1 11 होके सामने वाले को 9 2 11 करेंगे। हम सामने वाले को 9 2 11 नहीं करना चाहते। हम इस इलाके के भ्रष्टाचार को, इस इलाके की सफाई व्यवस्था को, इस इलाके की इसको कैटल फ्री करना चाहते हैं। जो नालियों में बदबूदार पानी उसको साफ करना चाहते हैं। और एक काम जरूर करना चाहते हैं, जिन लोगों ने राजनीति अपनी बपोती समझ ली, जो वो केवल और केवल हर व्यक्ति को अपनी जेब में रखना चाहते हैं। हमारी लड़ाई इन कैंडिडेटों से नहीं है, ना इनकी है ना मेरी है। हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है। हमारी वो जो ना कांग्रेस को यहाँ पनपने देते, ना बीजेपी को, केवल और केवल एक व्यक्ति अपने जेब के व्यक्ति को पनपने देता है, एक व्यक्ति अपने परिवार को। हमारी उससे लड़ाई है। और हम चाहते हैं कि हम और भाई, इन्होंने पिछले दिनों जब ये एमएलए थे, जो इनके पास आदमी आया, जो व्यक्ति आया, चाहे किसी दल से आया, इन्होंने कभी उससे ये नहीं कहा कि आपने किसी कास्ट का है, अगर भाई आप कौन सी कास्ट से संबंध रखते हो, आप कौन, ये काम होना या नहीं होना, ये उसके कई बार चाह के आप अपने भी काम नहीं कर पाते। तो जरूरी नहीं है कि आप एमएलए या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन के सारे काम होंगे। आदमी की नीयत क्या है, उसकी सोच क्या है। तो इनकी सोच सदैव कि भाई कोई आदमी आए, मेरा काम है, मैं जनप्रतिनिधि, एमएलए सबके हैं। आज ये एमएलए जो 2.5 लाख लोग थे, केवल इनकी जो 80,000 85,000 वोट आई उसके नहीं थे। तो इन्होंने वो साबित किया, और इन्हीं के नक्शे कदम पे चल के वो साबित करेंगे कि अगर हमें यहाँ म्यूनसिपल इसमें कमेटी में जाने का अवसर मिला तो भाई का झाड़ू मैं लगाऊंगा शहर में, लेकिन इस शहर को चलता हुआ देखना चाहते हैं, इस शहर को दौड़ता हुआ देखना चाहते हैं। कपड़ेवाल जी, आपने कहा था यदि कोई भाजपा को कोई संतुष्ट उम्मीदवार जो चेयरमैन पद के लिए टिकट जिसको नहीं मिली या राजघराने में से किसी को मिली तो मैं खुल के विरोध करूंगा। तो ये अवसर आपको पूर्ण रूप से मिल चुका है। तो आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी इस चुनाव में? रणनीति मेरी तो जो भाई ने बता दी, ये व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। और व्यवस्था परिवर्तन में हमारा एक किस्म से आंदोलन मान लो, जे भी उम्मीदवार और परिवार के उम्मीदवार, ये लोग समाज का भला नहीं कर सकते। और मैं अंदर से भी बीजेपी का हूँ, बाहर से भी असली बीजेपी हैं ही हम। बाकी ये जो डालडा लोग आके कब्जा कर गए, वो अलग बात है, समय बताएगा कितने दिन टिकेंगे ये। लेकिन बीजेपी ने जो ऊपर का हाई कमान से लेकर नीचे तक सबने आपको दरकिनारे कर दिया। क्या इस चीज़ का आपको मलाल नहीं है कि अफसोस नहीं है कि बीजेपी के जो पदाधिकारी उन्होंने आपको? पार्टियों में कई तरह की बातें चलती हैं, कहीं स्वार्थ चलता है, कहीं गलती हो जाती है। बीजेपी ने मुझे निकाला तो है नहीं, है तो कोई चिट्ठी दिखा दो। अभी तक तो ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है। नहीं, मैं जबरदस्ती बीजेपी हूँ। वैसे भी आप जबरदस्ती ठाठ से बीजेपी। आप विधायक काल में जो आपके जो यहाँ पे ग्राउंड बना हुआ था, जैसा कि हम देखते हैं कि 2009 का चुनाव और 2014 का चुनाव विधानसभा का, जो आप दोनों ने लड़ा था और आप दूसरे तीसरे नंबर पे थे। तो अब आपको क्या लगता है कि वो सर्कल आपके साथ पूरी तरह से इस नगर परिषद के चुनाव में भी रहेगा? देखिए, बिल्कुल वो चुनाव भी, ये जो बड़े लोग सो कॉल्ड अपने आप को बड़े लोग कहते हैं, ये उनके खिलाफ था कि ये डम्मी कैंडिडेट किसी को लाए, किसी की टिकट काट दें। वो ही अब किया है। और ये तो शुरुआत है,
ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। अभी तो हम रेवाड़ी में कर रहे हैं। इसके बाद जब हम रेवाड़ी से बाहर निकलेंगे गुड़गांव तक, मेवात तक, मैंने तो ये भी कह दिया इस बार ये टिकट लिया हुआ है तब बताइए। इंद्रजीत टिकट लिया हुआ है पार्लियामेंट की, जब बताइए। और हमने तो इसकी लड़की की पैरवी की थी। इस बार भी मुख्यमंत्री से कहा था, प्रदेश अध्यक्ष से कहा था। उस आपकी पैरवी को ये गलत तरीके से ले गए कि भाई इंटरप्रेट गलत कर गए। इनको भय हो गया खाम खा का। इनको ये नहीं पता हम जो कहते हैं वही करके दिखाते हैं। हमने कहा था अगर इंद्रजीत सिंह कोई जेब भी कैंडिडेट ले आया, कोई बुलबुल जेब में डाल ली, तो हम उसका विरोध करेंगे। कप्तान अजय सिंह अपने परिवार का आदमी लाएगा। और इसने कहा, इतनी बढ़िया झूठ बोली कि हम परिवार का आदमी नहीं लाएंगे। अब बताओ ये विक्रम जो उम्मीदवार है, ये इनके परिवार के बाहर से मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, परिवार के बाहर से नहीं, परिवार से ही है। परिवार से ही है ना? परिवार से ही है। ये परिवारवाद है? और जो ये पिछले बार भी हमारा चुनाव जो कैंडिडेट पोस्टर बॉय था, हमने उसका नाम नहीं लिया। जब वो कैंडिडेट था, हमारा सीधा चुनाव इंद्रजीत के खिलाफ था कि नहीं? हाँ, बिल्कुल इंद्रजीत के खिलाफ। अब ये भी जो उम्मीदवार आया है, इसको कितने लोग जानते हैं? तो अब आपका जो चुनाव है वो कप्तान और इंद्रजीत के खिलाफ है, ना कि ये चुनाव भी उन्हीं के खिलाफ है। उन्हीं के खिलाफ है, सीधा सीधा उनके खिलाफ है। और उनके खिलाफ है, व्यवस्था के खिलाफ है। और किस चीज़ के हक में है? इनकी खिलाफत करते हुए हमारा लक्ष्य है कि रेवाड़ी एक सुंदर शहर हो, रेवाड़ी एक संपन्न शहर हो, रेवाड़ी एक व्यवस्थित शहर हो, रेवाड़ी एक अनुशासित शहर हो, जहाँ कानून व्यवस्था का राज हो, जहाँ की सड़कें अच्छी हों, जहाँ की सीवरेज सिस्टम अच्छे हों, जहाँ की बिजली अच्छी हो, प्रॉपर सप्लाई हो, जहाँ के पानी के लिए जब हमने कितने पानी की व्यवस्था करी, नहरों की रिपेयर करी। कालाका के बाद इधर एक जलाशय और मंजूर हो गया, हमने कराया। तो वो सारी चीज़ें, कॉलेज के शिलान्यास हो गया, बनाना ही है। बस अड्डा, उसका पैसा भी मंजूर हो गया। कहीं कोर्ट के लिटिगेशन आ जाते हैं। सफाई की मशीन देखिए आपने, सफाई की हम लेके आए, उसको चला कम पा रहे हैं ये लोग। सतीश जी, यदि उमा यादव जी अगर उमा यादव अगर चेयरमैन बनती हैं तो आप सबसे पहले क्या कार्य करेंगे? मैंने बताया ना, सबसे पहले एक काम करेंगे। 1 महीना में भाई हाजिर नाजिर मान की एक बात कह रहा हूँ, भाई साहब मेरे सुन रहे बड़े, कि 1 महीने में आपको शहर में व्यवस्था परिवर्तन दिखाई देगा। पहले दिन से तो कमेटी में आपको जो ये जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, भाई डियर दोस्त, जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप चक्कर निकालते हो, आपकी प्रॉपर्टी टैक्स का झगड़ा है, आपकी प्रॉपर्टी आईडी बनने का झगड़ा है, खासकर मेरे वाल्मीकि समाज के भाई है, उनका ESI का भी झगड़ा है। ये आपको झाड़ू और सफाई, ये व्यवस्था आपको दिखाई देगी। विश्वास में आपको पशु कम होते दिखाई देंगे। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल खत्म, कम होते दिखाई देंगे। इन सब पे पहले दिन से नीयत साफ दिखाई देगी। और कमेटी में आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देगा 1 महीने में। और 1 महीने में भाई साहब के सामने फिर कहेंगे कि भाई साहब कोई गलती तो नहीं है, आप उसको देखो। और इनको कहूँगा कि समय समय पे कमेटी में हम दोनों तो मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। हम जो महिला जो सीट पे बैठे, हमारा उसमें कमेटी में दखल इतना रहेगा कि हम ये चेक करें कि कहीं, क्योंकि वो नहीं रहेगी, कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, चूक ना हो जाए। और हम और भाई दोनों मार्गदर्शक की भूमिका में, जो इनका सपना है, जो मेरा सपना है, आओ मिलके हम रणधीर भाई और भाई सतीश दोनों मिलके इस सपने को पूरा करें। कि जो इनसे जो काम रह गए, जो अधूरे काम है, उनको कैसे पूरा करें, इस बात को लेकर आगे चलते हैं। धन्यवाद। और